कल ने भी बीजेपी की तो गई, ये पक्का है। क्या कोई भी आए बीजेपी की। एक समय हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि हमने चीन को 2 किलोमीटर पीछे भेज दिया, और एक समय कहते हैं चीन हमारे अंदर आया ही नहीं है। आप 2000 का नोट चालू करते हो और 2000 का नोट बंद कर देते हो। मतलब आपकी खुद की कुछ स्टेबिलिटी नहीं है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। पेपर से चुनाव होंगे तो ये सरकार नहीं आएगी, फिर वही आएगी कांग्रेस या आम पार्टी। खुल का कहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश का योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ का रहने वाला हूँ। 1 सेकंड में पहचान हो जाती है, 1 सेकंड में। ये क्यों नहीं होते दंगे? इसलिए नहीं होते, दंगे कराने वाले सत्ते में आ गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया ट्रूथ में। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार आप लोगों को सर्वे दिखा रहे हैं कि आखिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं किसकी सरकार बनने जा रही है, और उसके बाद में फाइनल 2024 में है। 2024 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है। इन 5 राज्यों के चुनाव में क्या बीजेपी को शिकस्त मिलने जा रही है या कांग्रेस जीतने जा रही है, या इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जो 2024 में फाइट देखने को मिलेगी इन विधानसभा चुनाव में, उस पर क्या असर पड़ेगा। सर क्या नाम है? राजपाल सिंह। इंडिया वर्सेस एनडीए एक तरफ 2024 में फाइट कर रहा है और उससे पहले 5 राज्यों में सर चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं, क्या लग रहा है कुछ फाइट दे पाएगा? देखिए, राजनीति का मतलब ये छल कपट करना। आज स्पष्ट राजनीति कोई नहीं कर रहा, और जिसका जहां मौका लगेगा वैसा कैप्चर करेगा। उसमें भी चाहे आपकी ईवीएम हैकिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, छल बल अपने का साम दाम दंड भेद गिनती सारे अपनाएंगे। जिसकी ज़्यादा सबल हो जाएगी वही कामयाब हो जाएगा। 2024 में मोदी जी आएंगे, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? किस मुद्दों पर आएंगे? सब मुद्दों पे, डिजिटल इंडिया इकोनॉमी से लेके कहीं तक पहुँचो, ठीक है। लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, आपके पास रोजगार क्यों है? रोजगार से पहले तो अभी 5 राज्यों में चुनाव है सर। एबिलिटी है कि नहीं है? आपने कोर्स कर रखा है, आप मीडिया से हो, यूट्यूबर हो, आई डोंट नो, लेकिन मतलब क्या है कि सबका अच्छा विकास, सबके साथ सबका विकास, सबके साथ। मोदी जी नहीं आएंगे, आज भी वोट मोदी को दोगे। मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, लव यू मेरी जान। अच्छा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 24 से पहले 5 राज्यों के चुनाव। कुछ जगह ऐसी है कि बाकी मोदी जी आएंगे यार, बाकी निचोड़ बता दिया मैंने। देखिए भाई साहब अभी बात कर रहे हैं घूम फिर करके, एक नाम इनके मुंह पर रटा हुआ है, इनके पास में कोई तर्क नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि देश की राजनीति, अगर श्रीमान जी मुझे बोलने देंगे तो शायद मैं अच्छा बोल पाऊंगा। तो मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ कि देश में 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष पिछड़ गया है, विपक्ष को बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के लोकतंत्र के अंदर एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत आवश्यक है। ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 9 साल से जिस प्रकार से भाजपा सरकार चल रही है, ठीक है, आपको अवसर दिया गया है, जनता ने अवसर दिया है, आपको राज करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, हम शिक्षा नीति की बातें करते हैं, या हम देश के विकास की बात करते हैं, या महंगाई दर या बेरोजगारी पर बात करते हैं, इसमें यह वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है बिल्कुल विफल रही है। हो सकता है ये 5 राज्यों के चुनाव इन मुद्दों के ऊपर विशेष बात करें तो शायद एक भाजपा को भी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा उम्मीद यही कि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन देश में जिस प्रकार से अगर एक ही पक्ष भारी हो जाएगा तो यकीनन आने वाले समय में लोकतंत्र की बजाय तानाशाही हावी हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। बड़ी भाई ने बड़ी अच्छी बात की, तानाशाही हो जाएगी। 50 साल जिस पार्टियों को 400 सीटें दी, जब तानाशाही नहीं चलाई, तानाशाही उन लोगों ने चलाई जो एक चीज बनाकर दूसरी नहीं बनाई। जो आज जो है, जो विपक्ष की बात करें, होना चाहिए विपक्ष मजबूत। अब जो आज की सरकार है, एक की जगह 10 चीजें बना रही है, उसकी विरोध करना और वो काम करता है ना, उस पर ज्यादा बोझ पड़ता है। और जनता को उम्मीद है माननीय मोदी जी से, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, देश में डंका बज रहा है, विदेशों में मान सम्मान बढ़ रहा है, तो ऐसी उम्मीदें जनता को है। और तानाशाही भाजपा नहीं चला रही, तानाशाही वे लोग चला रहे जिन्होंने 50 साल 76 राज किया और जो काम ना करा, बेरोजगारी के नाम पर ठगे गए और गरीबों को घटाते गए, जो गरीबी मिटा नहीं पाए 50 साल में, देश को विकसित ना कर पाए। आज तिरंगे की आन बान शान आज हर एक विषय मान रहा है। जहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री ऐसे खड़ा होता था, आज हमारे प्रधानमंत्री से गले मिलकर और हमारे देश की बातें सुनी जाती है। जो समझौते आज मध्यस्थता कभी भारत नहीं कर पाता था, आज समझौते के लिए शांति का दूत बनकर हमारी तरफ पूरा विश्व देखता है कि हमारे शांति का दूत देकर मध्यस्थता कौन करता है। तो बात जो कह रहे हैं तो ठीक है, रफ्तार बढ़ेगी तो मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। और जो काम करता है किसी भी फील्ड में, आप घर में भी
जो अच्छा काम करता है तो उसमें बहुत ज्यादा होता है, और जो निठल्ला होता है वो बाहर होता है। तो ऐसी निठल्ला जो विपक्ष है, जिन्होंने कभी काम नहीं किया और विपक्ष अब भी सीख नहीं देता, तो विपक्ष की गलती है। विपक्ष मजबूत कब होगा कि कोई इनके पास ना तो स्ट्रेटजी है, ना कोई मानसिक सोच है। युवाओं की बात करेंगे 250 की चाय पे चर्चा करेंगे, जब बेरोजगारी की बात करेंगे तो 17 जगह रूम लेके बात करेंगे। तो ऐसे लोगों विपक्ष के पास कोई मुद्दा, कोई देखिए ये जितना तेज बोल करके देश के विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि देश में कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक अगर विकास किया है तो देश में एक सरकार थी जिसने ये विकास किया है। देश उस समय आज़ादी से जस्ट उठा ही था, बिल्कुल त्रस्त स्थितियों से आकर के आज अगर सुई से हवाई जहाज तक पहुंचा है तो देश की एक सत्ता पक्ष ने पहुंचाया है। जो पक्ष लगातार विपक्ष में रहा है उन्हें राज करने का शायद अनुभव कम है। जिस प्रकार से 9 वर्षों में हमने देखा है, महंगाई, बेरोजगारी जिस स्थितियों में बढ़ी है, आज देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, हमारे मोदी जी चाहे जिस तरह का भाषण दे देते हैं, चाहे जिस तरह का झूठ बोल जाते हैं, जिसका कोई परीक्षण नहीं होता है, लेकिन सच्चाई ये है, एक समय हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि हमने चीन को 2 किलोमीटर पीछे भेज दिया, और एक समय कहते हैं चीन हमारे अंदर आया ही नहीं है। आप 2000 का नोट चालू करते हो और 2000 का नोट बंद कर देते हो। मतलब आपकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो आपकी डिसीजन मेकिंग जिस दिन स्टेबल होगी, आपको भी 50। देखिए जो पाकिस्तान की हालत है, 400 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तो ये नोटबंदी तो हिंदुस्तान की हो रही है। देखिए जो नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 2000 नोट चालू करते हैं, बंद करते हैं। जो आतंकवाद का खात्मा करने का काम बिना लड़ाई किए नोटबंदी से किया, तो जरूरी है युद्ध हो। युद्ध ना करके उन्होंने कूटनीति, आर्थिक नीति में उनको पस्त किया है। और जो कहते हैं उनकी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी 1 ना बढ़ाकर 10 ना कर पाए, वो 50 सालों में तो कितना समय चाहिए। जो 50 साल में 1 से 10 नहीं कर पाए, आज 9 साल में सड़कों का जंजाल बिछा हुआ है। जहाँ तक सोच थी वहाँ तक रेल लाइन बिछ चुकी है। तो कितने विकास चाहते हैं। और जो बात करते हैं ना, हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज के एयरपोर्ट 4 महानगरों में थे, आज शहरों से एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो ये विकास नहीं है क्या। अंधे जो कहते हैं, अंधे को क्या है, सामन का हरा हरा सबको दिखता। और जो ये बात करते ना, ठीक है आप विपक्ष की बात कीजिए, आप विपक्ष आएगा मजबूत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कांग्रेस के विपक्ष मजबूत हो, सरकार ने जो ठाना है 300 सीट ऑर्डर देने के बावजूद ट्रिपल का मुद्दा खत्म किया है। नहीं छोड़ो। क्या कहना चाहते हैं आप। 2024 का चुनाव है, उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तमाम राजी में नहीं बोलना चाहता, मैं तो ईपी को बोलना चाहता हूँ। जैसा भी नगर पालिका चुनाव हुए थे अभी 6 महीना पहले, उसमें नगर पालिका चुनाव सारे सपा और बसपा जीती है, और जितने मेयर चुनाव हुए सारी बीजेपी जीती है। वो ऐसा भी कह गए बीजेपी मोदी जी बनेंगे। चुनाव अगर ईमानदारी बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, कभी जिंदगी नहीं जीते बीजेपी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो जिंदगी में नहीं जीतेगी बीजेपी, कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए भैया, बोलो होनी चाहिए। पेपर से चुनाव होंगे तो ये सरकार नहीं आएगी, फिर वही आएगी कांग्रेस या आम पार्टी। सच्चाई है, लेकिन इन लोगों को इस चीज का नहीं पता है। इस ईवीएम मशीन को लेकर के कौन आया था यहाँ, कांग्रेस लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी या नरेंद्र मोदी लेकर नहीं आया था, उसको लेकर ये आई थी। अगर राजस्थान में इनकी सरकार बन जाती है तो वहाँ वो ठीक हो जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है वहाँ ठीक हो जाती है, दिल्ली में इनकी सरकार बन जाती है ठीक हो जाती है, पंजाब में सरकार बन जाती है ठीक होती है, वो बाकी गलत है। ये इनका झूठ, ये जो लेकर तो कांग्रेस आई थी। अब जब सर एक मिनट बताएं आपको, जो मुद्दा है, जो लोग यहाँ के बोलते हैं, अभी कोई विकास की बात करो, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, अपने देश की बात क्यों नहीं करते हो। अपने देश की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरठ मेरा जिला है, नाम मेरा रविंद्र आर्य है। ठोक के कहता हूँ, इस भारत के किसी भी कोने में जाके कहते हो, खुल के कहूँगा मैं उत्तर प्रदेश का योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ का रहने वाला हूँ। 1 सेकंड में पहचान हो जाती है, 1 सेकंड में है। और आज से योगी आदित्यनाथ से पहले 5 साल में 577 दंगे होते थे, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे थे अखिलेश यादव की लड़ाई कह रहा मैं कार्यकाल में। तो इनको वे लोग अच्छे लगते हैं जाके रोज दंगे हो, रोज गुंडागर्दी हो और घूस देगा बड़ा काम करा ले। आज एक गरीब का हक मिल रहा है। गरीब अगर मजदूरी कमा के 500 रुपये 600 रुपये लेके आ रहा है कमा के, उसके रास्ते में कोई लुटेरा नहीं छीनता, उसके बच्चों के काम आते हैं सीधे। तो ये परेशानी है उनको। दंगे क्यों नहीं होते। दंगे इसलिए नहीं होते, दंगे कराने वाले सत्ते में आ गए, तो दंगे इसलिए नहीं होते। अरे भैया दंगे कराने वाले सत्ते में ऊपर पहुंच गया। एक मिनट नहीं चाहिए दंगा, भाजपा सत्ता मेरे, दंगा होगा ही नहीं।
आप कहते हैं भाजपा ने दंगा करा, ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। भाजपा सत्ता में तो एक है, मैं ही कह रहा हूँ भाजपा सत्ता में कभी दंगे ना हो, वो उनकी बात कर रहा हूँ। अरे भाजपा सत्ता तो ये हुआ कि भाजपा की चाहिए नहीं, दंगा चाहिए ही नहीं हमें, भाजपा सत्ता में रहे, पूछिए उनसे। भैया दिल्ली में शिक्षा पे बात होगी, जब उसका ही मिनिस्टर शिक्षा मंत्री यहाँ की तिहाड़ जेल में 7 महीने से पड़ा हो गया, शिक्षा पे बात होगी यहाँ की सरकारों की। आज मैंने से कोर्ट कानून कहता है 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, 7 महीने 1.5 साल हो गए अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई अब तक। स्वास्थ्य में ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य मंत्री भी तिहाड़ में ही है इनका। यही तो कह रहा हूँ ना, 3 महीने के अंदर चार्जशीट होनी चाहिए थी। गुंडागर्दी हो रही है वो तो करवाने के लिए, और शिक्षा पे रोजगार पे बात होनी चाहिए ना, है न शिक्षा न रोजगार है, पैसे मिलते हैं वो बस हम बोल रहे पैसे मिल रहे हैं इसलिए बोलते हैं, जो दलाली मिलेगी वही बोले। मीडिया बिक चुके हैं, मीडिया दलाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अंदर कहा कि आपकी रिट 2 मिनट के अंदर क्रैश हो जाएगी अगर आपने सबूत नहीं दिए तो। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अंदर कहा, इनके पास कुछ सबूत ही नहीं है। हेयर बाई से किसी आदमी ने ऐसा कहा, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। कोई सही नहीं है, बस कोई भी आ जाए कोई सही नहीं है, सब अपनी मुट्ठी भरते हैं। जनता मर रही है, जनता के लिए महंगाई है, उन्हें खाने के लाले पड़ रहे, एक टाइम की रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। जो सबसे ज्यादा कल्पित था, जिसने सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा ना वो ही है सब कुछ। मूली कभी 80 रुपए किलो बिकी, कभी नहीं 10 रुपए किलो बिकती, 80 रुपए किलो है 80 रुपए किलो है। अब भाई दाल 150 200 रुपए किलो है। एक नमक की थैली 25-26 रुपए की आ रही है, क्या गरीब आदमी खाएगा? अभी जिसके घर में ये हिंदुत्व की बात करती है ना सरकार, 18% GST लगा गंगा जल के का ऊपर, गंगा जल के ऊपर 18%, कहाँ गया इनका हिंदुत्व? भैया बात महंगाई की चल रही है, उनका 80 रुपए किलो और 70 रुपए किलो। पहली तो बात सब्जी हो, दाल दलहन हो, कुछ भी हो वो मौसम के अनुसार चलता है। अभी टमाटर 250 रुपए तक बिक गया था, आज 20 रुपए कोई लेने वाला नहीं। सबसे पहली बात ये तो जैसे ज़्यादा हो जाती है तो कम हो जाते हैं दाम, और कम हो जाती है तो ज़्यादा दाम हो जाते हैं। फिर दूसरी बात है, ये भाई साहब भी उत्तर प्रदेश के हैं, मुझे छोड़ दो लोग, मैं उसी उत्तर प्रदेश की बताऊंगा। वहाँ एक जिला था आजमगढ़, जहाँ से 1 महीने में 6 आतंकवादी निकलते थे, 6 आतंकवादी अखिलेश के राज में। आज वहाँ उनको मिट्टी में मिला दिया, सारा नाम लेने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में, कोई गुंडागर्दी करने वाला जला दिया। रात लड़कियों को तो रात को जिंदा पेट्रोल डाल के जला देते, राजस्थान में जिंदा जला दिया भट्टी में डाल के। इनका गहलोत बैठा हुआ है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बैठा। एक सबूत दिखा, बताओ एक सबूत दिखा दे। जिंदा जला दिया, 3 महीने के अंदर गहलोत सरकार ने पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। अभी तो 3 महीने, तो अभी तो 1.5 महीना नहीं हुआ इस केस को, 3 महीने में सजा मिल गई। ये इनकी मानसिकता, खोल के देखो, कहता है 1.5 महीना हुआ, अभी तो 1.5 महीना नहीं। अरे यार क्या करो भाई, इस केस को 1.5 महीना हुआ है अभी, मुश्किल से। ये 3 महीने पहले सजा दुआ दी उनको, क्या बात झूठ बोल रहे सर। अभी हमारे इटावा में 2 साल पहले घटना थी, सरकार बीजेपी की है। हमारे इटावा में हमारा भतीजा खत्म हुआ था, वहाँ 2 साल हो गई। पुलिस ने, प्रशासन ने, सबने पैसा लिया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा हत्या मर्डर किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्त जी कहते हैं मर्डर नहीं हो रहे, ऐसे मर्डर होते हैं, पैसे दे के सब खत्म हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। काम होता है, पैसे भर देते हैं, काम हो जाता है। और हाथरस में भी लड़की जिंदी जलाई गई, किसका ये सरकार चल रही है वहाँ है? जब सरकार सो रही थी, जब नई बात समझती तो और पार्टी पे आ जाती है बातें। आप कैसे देखती हैं, यहाँ पर लोग तमाम कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, अंकल ने भी बीजेपी की तो गई, ये पक्का है, क्या कोई भी आए बीजेपी की नहीं आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी, क्यों आएगी? ईवीएम की वजह से आएगी, मेन मुद्दा ईवीएम का है। अब ऐसे सुनो भाई साहब, अब ये पेपर से गिरवाओ तो सरकार और आ जाएगी, अगर ईवीएम से गिरेगी ना तो यही सरकार आएगी। लेकिन यहाँ दिल्ली में कांग्रेस ये क्या बात कर रहा है? जो देश के लिए कांग्रेस जनता के लिए करे वो कोई नहीं कर पाया जिंदगी में। कांग्रेस जो 70 सालों में किया ना, वो इनने मोदी ने 10 साल में देश की बर्बाद कर दिया। करवाएगा, बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े काम करे कांग्रेस है, यहाँ पत्थरबाजी करी, यहाँ गुंडागर्दी करवाई, यहाँ आतंकवाद करवाया, यहाँ भ्रष्टाचार करवाया, यहाँ रोगियां बसा दिए, यहाँ के गरीबों का हक
आज रोटियां खा रहे, तो ये यहाँ चिल्ला रहे बैठ के महंगाई होगी, अरे उनको कुत्ते मारो कट हो जाता है, ये कह रहे हैं चिल्ला बात कर रहे। तो ये बड़े बड़े काम करे, ये और सरकारें नहीं करेगी, क्योंकि ये वे लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री ने जोर से शौक करे, उन्हीं में ही उनका मर्डर हो गया, उनके शिकार हो गए, आतंकवाद मारे, आतंकवाद के शिकार एक प्रधानमंत्री दो तो हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी शिकार हुए। जो आदमी चिल्लाता है वो डरा हुआ होता है। अरे रहे हो आप, इसलिए चिल्ला रहे हो। अरे हम डरे भाई थोड़े जो आदमी ये कहता है डरे हुए, उनके पास में ना कोई मुद्दा है, ना कोई रीजन है, ना कोई विजन है, क्योंकि चिल्लाता वो आदमी है जिसमें हिम्मत होती है, जो सच हिम्मत वाला चिल्लाता है, सच्चाई बोलता है, सच बोलो, देखो सच बोलो, ना विजन है ना कुछ। जो हिम्मत वाला आदमी है वो चिल्लाता ही नहीं। हालात ऐसे आ गए हैं कि देश देखने के बाद जब तुम्हारी हमारी थाली खाने की लगेगी ना, वो भी बाहर भेजी जाएगी। इतने हालात खराब हो रहे हैं, और होने वाले में यही होंगे, अब की जीत गई ये सरकार। ये आम जनता है, ये आम जनता। मेरी बात सुनो, ये वो भारत है जिसमें आज भी यहाँ भंडारे, लंगर और मंदिर, गुरुद्वारों में इतना लंगर और भंडारा चलता है। यहाँ 100 करोड़ लोग रोज भंडारे का खाना खा लेते, ये हमारी थाली छिड़वाओ। ये देश की जनता तो दोनों हाथों से लोगों को खाना बांटती है, ये अपमान कर रहे हैं देश की जनता का। देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। अब जितने भंडारे होते भी नहीं है, भंडारे बहस नहीं करता जिनको जरा से भी नॉलेज नहीं है किसी चीज, इनको नॉलेज है। ये आज हमास और अब्दुल्ला जैसा के पैर पकड़ रहे, उन गद्दारों के, उन कुत्तों के तारीफ कर रहे, उनका समर्थन कर रहे, इनकी औकात है, हमारी औकात नहीं। हम सारों के जूते मारेगा। पर्सनल मत जाइए। हम अभी ये कह रहे, अभी जो मुहर्रम हुई थी, अभी 6 महीने पर मुहर्रम निकली थी, उसमें सारी बसें तोड़ी गई, पुलिस वाले पिटे। मोदी जी ने कोई एक बात बोली? ये कह रहे दंगे नहीं होते, ये कोई एक्शन लिया? न केजरीवाल ने लिया, न मोदी लिया। जनता मरती है, जनता की कोई कार्रवाई सुनता नहीं। जनता खाली बोर्ड को राजनीति चल रही है दिल्ली में, जनता पिस रही है। जनता को रोजगार नहीं है, जनता को हर तरीके से, और पढ़ना भी बच्चों को आजकल पढ़ाना भी बेकार हो रहा है, क्यों? उन्हें रोजगार मिलना नहीं है, पढ़ाई भी बेकार जा रही है, नौकरी है ही नहीं, महंगाई इतनी है। जो सरकार आई थी तो कह रहे थे महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, अब तो जुलाई फ्री मिल रहा है ना, उनको मिल रहा है जो उनकी राजनीति कर रहा है, उनकी राजनीति कर रहा है, उन्हें मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, तमाम गरीबों को उन्होंने मकान दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं। तो दिए उन्होंने अपने एरिया में दिए ना, जहाँ वो जीते हैं वहाँ दिए, और कहीं नहीं दिए। और फिर दिए है ना तो उससे दुगना निकाल भी ले लेते हैं। खाने के पे भी जीएसटी लग रही है, हर चीज पर लग रही है। ये लोग ये बोलते हैं हमारे मोदी जी विदेश में जाते हैं, सब तारीफ करते हैं। अगर आप हमारे घर आओ, कुछ लेके आओ, तभी तो मैं तारीफ करूँगा आपकी। घर आओ, आप आ रहे हैं, घर पर आएंगे, आप घर पे आओ, कुछ लेके आओगे तभी मैं आपकी तारीफ करूँगा। ऐसी तारीफ जरूर होती है। 356 यात्रा की नहीं विदेश घूमने में, पैसा जनता का है। ये 50-50 लाख छूट पहन रहे हो आप, किसका पैसा है? और केजरीवाल ने जैसे उसने अपने महल बना लिया तो क्या दिक्कत क्या है? जब सांसद विधायक महल बना लेता है तो क्या दिक्कत है? आप 50 लाख छूट पहनते हो, डेली बदलते हो, उसको नहीं कुछ बोल सकता है। 15,000 बताओ, हंडी लगा 15,000 का चश्मा अगर उसने बना लिया तो वो कुछ जनता के लिए भला भी तो करा है केजरीवाल ने, है? बीजेपी ने क्या भला करा है? कुछ करा है? कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से हूँ भैया। राजस्थान में चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो हमारा राजस्थान का एक पैटर्न है कि 5 साल में सरकार चेंज होती है और उसी पैटर्न पे कायम रहेंगे, क्योंकि सरकार को बदलते रहते हैं तो उससे उनका एक जो अपने आप को घमंड होता है ना, तो वो अपना वो होता है। तो इसलिए हमारी सरकार बदलने का फुल प्रयास है और बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आ रही है। और 24 में मोदी जी आएंगे। 24 में बदलाव नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और हमारे देश के अंदर आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी दिख रहा है लोगों को कि 5 साल में बदलाव होना चाहिए। हमारा राजस्थान का स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालने की जिम्मेदारी है वो मोदी जी बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अलग स्टैंड है कि वो राजस्थान में है। तो हमारे यहाँ कह रहे हैं राजस्थान में जो इतिहास चला रहा है वो बदल देंगे इस बार। कुछ नहीं होगा, कहने से तो दुनिया क्या कहती है वो थोड़ी होगा, लेकिन वहाँ की जनता को इलेक्ट करना है और वहाँ की जनता बिल्कुल कायम है, वहाँ ऐसा बना रहेगा। कहाँ से हो सर?
कौआ बिरयानी यहाँ बोलना ही बेकार है। अगर यूपी में कहीं भी चुनाव अगर होते हैं ना, हर जगह मोदी ही होगी, मोदी ही होगी। काम करो, काम का वोट लो ना। काम का वोट कर रहे हैं तभी तो जीतते रहे। क्या काम वोट कर रहे हैं? ईवीएम से जीत रहे हैं। काम बनवा दे। जितने भी मेडिकल यूपी में सरकार, सपा सरकार बनवाए, बसपा सरकार में इनने क्या किया है? रोड सपा सरकार बनी हुई, कोई रोड नहीं बनी यूपी में। 17 में जीते, 19 में जीते, 22 में जीत गए। ऐसा नहीं, तानाशाह जीते वो, ऐसा तो जीते। बैलेट पर 19 मोदी जब शुरू में आए थे 272 सीटें आई थी, 272 सीटें आई 2014 में। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। 2014 में जब विपक्ष सारा 19 के खिलाफ हो गया, SC ST मोदी जी कानून पास किया, सवारी के खिलाफ पास किया, ठीक है। सारे विपक्ष खिलाफ हो गए, ठाकुर पंडित सब खिलाफ हो गए। 300 प्लस कैसे हुई आप ये बताओ पहले? 300 प्लस कैसे हुई आप ये बताओ, इसका जवाब दो। और ईवीएम सेट नहीं बताओ। सर इसके अलावा ईवीएम में और राज्यों में चुनाव हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं, वहाँ पर हारी भी तो है ना बीजेपी। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और यूपी से चुनाव वो प्रधानमंत्री चुनता है, यूपी से बन के जाता है। 80 सीटें लोकसभा की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों मिला के यूपी 30 सीटें नहीं हो रही लोकसभा की, मेरे को पता है। और विधानसभा भी इतनी नहीं, दूनी विधानसभा यूपी में, जो आपको बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ खाली जात पात राजनीति चल रही है और राम के नाम पे चल रहा है काम। जात पात और राम के नाम की राम राजनीति। के नाम पे, राम के नाम पे चल रहा है। जो आदमी भगवान को मानता है, दिल से मानता है। जो तुम दिखावा करते हैं, हमारे भगवान दिल में रहते हैं, दिल में है नहीं। मैं राम भगवान, वैसे राम तुम्हारे भगवान हमारे भगवान है। क्यों आंटी? अच्छा, ये कह रहे हैं कि राम हमारे दिल में बसते हैं, दिखावा क्यों किया जा रहा है? सही बात है। जब अगर मंदिर मस्जिद से क्या, दिल में भी तो मंदिर मस्जिद होता है, नहीं होता? बताओ, होता है ना। तो दिल में तो सब कुछ है, उसे बनाने से सब धर्म पाप नहीं धुल जाते, दिल में भी होते। दिल का महल तो जा नहीं रहा, और तुम मंदिर मस्जिद से पूजा करने के लिए बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों का अलग अलग नज़रिया था चुनाव को लेकर। उन्होंने बात रखी है अपनी कि दिल का जो मैल है वो नहीं मिट रहा है, लेकिन वोट के लिए राम का नाम ज़रूर लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए इंडिया टुडे। शुक्रिया।